हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चे, आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर इन वन शॉट। कंप्लीट वीडियो में आपको बहुत शॉर्ट इंटरवल में पूरे का पूरा हम कार्बोक्सिलिक एसिड डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डू। फर्स्ट, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है। आपके जिस भी कंपाउंड में COOH ये वाला आपका जो फॉर्मूला अगर लगा होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। और इसके पीछे क्या लगता है? OIC। हम सबसे पहले करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हम एसिड को कैसे बना सकते हैं? बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर दो या एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कर दो, यू विल गेट एसिड। हमारे पास अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, इसके अंदर हमने डाला है एल्केलाइन KMnO4, आपको क्या मिलेगा? एसिटिक एसिड। KMnO4 एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, हमें पता है कि दीज आर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आप ये रिएक्शन आप पीसीसी की प्रेजेंस में करते हो, पेरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट की प्रेजेंस में करते हो, तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा, एसिड नहीं मिलेगा। याद रखनी है ये चीज। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन की आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में, यू विल गेट एसिड। कीटोन्स जो है ये रिएक्शन नहीं देते हैं। सेकेंड मेथड इज फ्रॉम एल्काइल साइनाइड एंड एमाइड। अगर आप एल्काइल साइनाइड या एमाइड की हाइड्रोलिसिस करते हो, या हमने पहले साइनाइड की करी, नाइट्राइल्स की करी तो हमारे पास एमाइड बना, एमाइड की हाइड्रोलिसिस करी तो हमारे पास क्या बन गया? एसिड। नेक्स्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमने ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने ग्रिग्नार्ड को कार्बन डाइऑक्साइड से ट्रीट किया है। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर वी विल गेट फर्स्ट, आपके पास ये एडिशन कंपाउंड बनेगा। देन आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? इथेनोइक एसिड एंड MgBrOH बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसाइल हैलाइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया है इथेनॉइल क्लोराइड, दिस इज एसाइल क्लोराइड। उसकी हाइड्रोलिसिस करी, आपके पास क्या मिला? इथेनोइक एसिड एंड HCl। फिर आपने एसिडिक एनहाइड्राइड लिया है, उसकी हाइड्रोलिसिस करी है, यू गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड। नेक्स्ट प्रिपरेशन का मेथड है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर क्या होता है? RCOOR। इसमें एक आर आपका CH3 है और एक आर आपका C2H5 है। इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे, यू विल गेट, एक आर आपको एसिड देगा, दूसरा आर आपको अल्कोहल देगा। सो दीज आर द वेरी इजी मेथड टू प्रिपेयर एसिड्स। नेक्स्ट विल स्टडी द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड। अब एरोमेटिक एसिड्स क्या होते हैं? जब आपका बेंजीन रिंग के ऊपर एसिड ग्रुप लगा होगा, COOH, रिंग के ऊपर COOH, उसको हम क्या बोलेंगे? बेंजोइक एसिड। जिस तरह से आपने एलिफेटिक एसिड्स बनाए हैं, उसी तरह से आप एरोमेटिक एसिड भी बना सकते हो। बहुत सिंपल मेथड है। एंड बट दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम बनाएंगे एरोमेटिक एसिड। एरोमेटिक एसिड क्या हुआ? रिंग के ऊपर COOH। फर्स्ट हम बनाएंगे फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन का मतलब क्या हो गया? रिंग के ऊपर एल्काइल ग्रुप लगा है, हमने यहाँ पर CH3 लगा दिया है। तो ये क्या हो गया आपका? टॉलिन भी बोल सकते हो, मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हो। हमने KMnO4 के साथ ट्रीट किया है, ठीक है। और साथ में हमने इसको हीटिंग कर दी है, जिसको हमने हीट किया है। अब आपका क्या होगा? सबसे पहले आपके पास बना यहाँ पर सॉल्ट बना, पोटेशियम सॉल्ट बनेगा। आपने इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है। आफ्टर हाइड्रोलिसिस यू गेट बेंजोइक एसिड, फर्स्ट मेथड। सेकेंड हम करेंगे फ्रॉम नाइट्राइल्स। तो नाइट्राइल्स क्या होते हैं? रिंग के ऊपर CN, ये आपकी बेंजीन रिंग है, आपने उसका लगा दिया है CN, नाइट्रोबेंजीन बन गई है। इसकी आप कर रहे हो हाइड्रोलिसिस। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है? CONH2, बेंजामाइड बना, बेंजामाइड की हाइड्रोलिसिस करी। सेम एलिफेटिक जैसा आपने पहले बनाए थे, सेम वैसे ही बन रहे हैं, लेकिन बस वहां पर एलिफेटिक ग्रुप की जगह यहाँ पर आपके एरोमेटिक हैं। CH3 C2H5 की जगह यहाँ पर हमने C6H5 लिया है। थर्ड इज फ्रॉम एस्टर, हम एस्टर से करेंगे। रिंग के ऊपर R आपका ये हो गया, उसके ऊपर COO C2H5 लगा दिया हमने। इसकी हमने हाइड्रोलिसिस करनी है। फर्स्ट स्टेप में आपके पास बना बेंजोइक एसिड, साथ में आपका बाय प्रोडक्ट निकलेगा अल्कोहल। फोर्थ मेथड सेम जो हमने पहले किया था, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड बाय यूजिंग ड्राई आइस। तो हमने यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस है, यहाँ पर मेरा ग्रिग्नार्ड का R क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा, C6H5 MgBr। फर्स्ट हमारा एडिशन कंपाउंड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें हमने ऐड कर दी है। थर्ड नेक्स्ट स्टेप में हम हाइड्रोलिसिस करेंगे एंड यू विल गेट, यहाँ पर आपके पास क्या बना? C6H5 COOH प्लस MgBrOH आपका एज ए बाहर निकल जाएगा।
नेक्स्ट हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले तो किसकी वजह से है, ड्यू टू द पोलैरिटी, हमारा जो है वो पोलर है, हमारा एसिड जो है पोलर होता है। सेकंड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, सॉलेबल होता है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ये सॉलेबिलिटी रहेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा रहेगा, ठीक है, इसका ज्यादा रहता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका सबसे ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू द अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स एंड कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास स्पीशीज। क्यों? इट इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट। अगर आप मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हो तो आपके जो इवन नंबर एसिड्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इवन नंबर। क्लियर? इट इज ड्यू टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। ये आपके 1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। नाउ वी डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने बताना है कि किस किस के साथ रिएक्शन करते हैं। अब आपका एसिड क्या है? COOH। अब आपका जो एसिड है वो रेजोनेंस शो करता है, कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है। कार्बोक्सिलेट आयन जो है स्टेबलाइज्ड आयन है जो कि रेजोनेंस से बनता है। कैसे बना? हमारे पास है, ये हमारा है, कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। अब जरूरी नहीं है कि इसी कार्बन के साथ बने, वो दूसरे कार्बन इसके साथ भी डबल बॉन्ड बना सकता है। तो अब जो डबल बॉन्ड करेक्टर है इसके पास भी, इसके पास भी है, तो हमारा जो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, मींस ईच ऑक्सीजन इज बेयरिंग डबल बॉन्ड करेक्टर। ठीक, तो इसलिए इस चीज को हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एंड इट इज वेरी वेरी स्टेबल देन कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज कार्बोक्सिलेट आयन एंड इट इज वेरी वेरी स्टेबल देन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम करेंगे, अब कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को अफेक्ट करते हैं? अब कौन कौन से ग्रुप आएंगे? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप आते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो है वो क्या करते हैं। ये जो है इंक्रीज द एसिडिटी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है डिक्रीज द एसिडिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। अब रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ने क्या करना है? इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचना है, तो उससे क्या होगा? इट प्रोटॉन की रिलीज करने में ये हेल्प करते हैं। इट फेवर्स द रिलीज ऑफ प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या है? ऑलरेडी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और नेगेटिव चार्ज उसको दे रहे हैं ऑक्सीजन के ऊपर, तो वो प्रोटॉन को फैसिलिटेट नहीं करेगा, उसको रिलीज नहीं होने देगा, ठीक है, उसमें वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। सो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो है वो, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग आपके होते कौन कौन से हैं? लाइक Cl, NO2, Cn, क्योंकि ये स्टेबलाइज कर देते हैं चार्ज को, तो इसलिए एसिडिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन जो आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, दे इंटेंसिफाई द नेगेटिव चार्ज, इंटेंसिफाई द नेगेटिव चार्ज एंड डिस्टेबलाइजेशन कर देते हैं। प्रोटॉन रिलीज मुश्किल से होता है, सो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाती है। अब इसके अंदर हमारे पास एसिडिटी के लिए बड़े सारे ट्रेंड्स हैं, हमें उन ट्रेंड्स को देखना है क्योंकि ट्रेंड्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज में क्वेश्चन आएंगे आपको। कितने सब्स्टिट्यूएंट्स लगते हैं, उसका एसिडिटी पर क्या इफेक्ट है, सब्स्टिट्यूएंट्स आपके मेटा पर है तो क्या है, पैरा पर है तो क्या है, ऑर्थो इफेक्ट का क्या असर होता है एसिडिटी पे, तो ये सारे ट्रेंड्स अभी हम डिस्कस करेंगे। चलिए, फर्स्ट वी विल डिस्कस एसिडिटी डिक्रीजेस with large number of electron withdrawing group। एसिडिटी जो है it decreases with large number of electron, सॉरी withdrawing group से तो इंक्रीज होती है, large number of electron donating group। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपके क्या है? एल्काइल ग्रुप्स हैं। अब इसमें हमारा ट्रेंड क्या रहेगा? फॉर्मिक एसिड, इसकी एसिडिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड, एज कंपेयर टू
प्रोपेनोइक एसिड। साथ साथ आप ये क्वेश्चन भी करते जाइए। नेक्स्ट है एसिडिटी increases with increase in number of electron withdrawing group, बिकॉज ये तो डायरेक्टली रिलेटेड है। अब हम करेंगे एसिटिक एसिड, इसकी एसिडिटी कम है एज कंपेयर टू क्लोरोएसिटिक एसिड, इसकी एसिडिटी कम है एज कंपेयर टू डाइक्लोरोएसिटिक एसिड, इसकी एसिडिटी कम है एज कंपेयर टू ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। थर्ड ट्रेंड, acidity increases with increase in number of with increase of electronegativity, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी उतनी ज्यादा एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसका हम क्या क्वेश्चन ले रहे हैं, एसिटिक एसिड आइडो एसिटिक एसिड, आइडोइथेनोइक एसिड की एसिडिटी लेस है एज कंपेयर टू ब्रोमोइथेनोइक एसिड। एक H की जगह हम हेलो पार्ट लगा रहे हैं, सो 1 H इज रिप्लेस्ड बाय IBr एंड देन Cl CH2COOH एंड देन इट इज फ्लोरो। तो आप देख रहे हो एसिडिटी जो है इंक्रीज करती है विद इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो फ्लोरोइथेनोइक एसिड की एसिडिटी जो है वो सबसे ज्यादा रहेगी। नेक्स्ट हमारा ट्रेंड है एसिडिटी डिक्रीजेस with increase of distance। वो कैसे, increase of distance between electron withdrawing group and carboxyl group। For example 2-chloro acetic acid, इसकी ग्रेटर है एज कंपेयर टू 3-chloro ब्यूटेनोइक एसिड, फिर इसकी ग्रेटर है एज कंपेयर टू 4-chloro ब्यूटेनोइक एसिड। ये भी आपका ब्यूटेनोइक ही है। इसको अगर आप बना के देखना चाहते हो तो ये जैसे हमारे पास है, ये हमारा ब्यूटेनोइक एसिड है। फर्स्ट हमें लिया है 2-chloro, सेकेंड पर Cl लगा है, इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा है। देन थर्ड पर Cl है, उसकी एसिडिटी थोड़ी कम हो गई है। देन अगर फोर्थ पर आप Cl लगा देते हो तो उसकी एसिडिटी जो है वो और कम हो जाएगी। सो नेक्स्ट हमारे पास ट्रेंड है अनसब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड देन सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड एलिफेटिक एसिड। Unsubstituted aromatic acids are strong acid than substituted aliphatic acid। Like हमारे पास जो है, हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं, दिस इज फॉर्मिक एसिड C6H5COOH। आपके पास अगर ये आपको आ गया है तो आप देखिए फॉर्मिक एसिड के पास कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, सो नो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड विथड्रॉइंग का इफेक्ट नहीं है, सो इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा आएगी। अगर आप इन दोनों से कंपैरिजन करोगे तो आपकी जो aromatic acid है it will be stronger as compared to aliphatic acid, because इसके पास आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है ये आपका क्या है, इट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इसके पास तो ना इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है और ना इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, सो इसकी एसिडिटी जो है वो सबसे ज्यादा रहेगी। सो दीज आर द वेरियस ट्रेंड्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आते ही आते हैं। बहुत अच्छी तरह से आपने इन सभी के बारे में पढ़ना है। अब हम बेंजोइक एसिड की एसिडिटी के ऊपर नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं। अब आपके पास सपोज आपका बेंजोइक एसिड ये है, अब अगर इसके ऊपर विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं तो क्या होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपके कौन से हो गए, लाइक मिथाइल एल्काइल ग्रुप हो गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया, NH2 हो गया, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं, क्लोरीन हो गया, आपका नाइट्रो ग्रुप हो गया। अगर तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं
तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। अब इसमें एक चीज आपने बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है, अगर आपके पास ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है, ठीक है, दिस अगर यहां पर कोई चीज लगी है तो वो हमेशा स्ट्रॉन्गर एसिड रहेगा। उसको हम ऑर्थो इफेक्ट देखेंगे स्पेशल एसिड के केस में, याद रखनी है। अगर बेंजोइक एसिड में ऑर्थो के ऊपर कोई चीज लगी है तो चाहे उसके वो ऑर्थो पर जो चीज लगी है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, दैट विल बी ऑलवेज स्ट्रॉन्गेस्ट। याद रखनी है चीज, इररिस्पेक्टिव ऑफ दीज टू ग्रुप्स, ऑर्थो पर कुछ भी सब्सटेंट लगा है दैट विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। इसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्थो इफेक्ट। तो बेंजोइक एसिड जो है इट शोज ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो आइसोमर जो है हमेशा सबसे स्ट्रॉन्ग रहेगा। ऑर्थो इफेक्ट क्या है? ऑर्थो इफेक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, दोनों फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू मेटा एंड पैरा, इररिस्पेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। और जो एसिड का इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप में, अगर आप देखोगे, अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो पैरा जो है दैट विल बी मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू मेटा। ये भी चीज याद रखनी है आपने। काफी सारे इसमें ट्रेंड्स हैं, तो बहुत सीरियसली एंड सिंसियरली आपने इन सभी को ध्यान में रखकर लर्न करना है, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी बिल्कुल भी। ऑर्थो इफेक्ट तो बहुत अच्छी तरह से काफी जगह ये रोल प्ले करेगा, क्योंकि हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसके एमसीक्यूज आते हैं और हम ऑर्थो इफेक्ट हमेशा भूल जाते हैं। लेकिन आपने एसिड के केस में याद रखना है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सब्स्टिट्यूएंट ईदर इट इज डोनेटिंग और विदड्रॉइंग, ऑर्थो इफेक्ट जो है ऑलवेज विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो एसिडिटी विल बी, जो आपका एसिडिक करैक्टर हम स्टडी कर रहे हैं, मोर एट पैरा देन मेटा। ऑर्थो का तो सबसे ज्यादा रहेगा ही रहेगा, तो क्या आएगा? ऑर्थो, पैरा एंड देन मेटा। और अगर आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, अब उस केस में आपका क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में इट इज इलेक्ट्रॉन एसिड वीकनिंग इफेक्ट। इस केस में आपका जो एसिड वीकनिंग इफेक्ट है, मोर एट पैरा देन मेटा। और इनडायरेक्टली यू कैन से अगर डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो मेटा जो है वो पैरा से पहले आएगा। सो दीज आर द वेरियस ट्रेंड्स जो आपको लर्न करने हैं। नेक्स्ट विल डू द केमिकल रिएक्शंस। हमारे जो एसिड है वो कौन कौन से रिएक्शंस देते हैं? फर्स्ट ये रिएक्शन देंगे, हम रिएक्शन कर रहे हैं फर्स्ट ड्यू टू द OH ग्रुप जो है हमारा एसिड क्या होता है? COH, ये है हमारा एसिड। H की वजह से रिएक्शन, फर्स्ट O की वजह से रिएक्शन, कार्बोनिल ग्रुप की वजह से रिएक्शन, फिर दोनों की वजह से रिएक्शन। तो ये सारे हमने डिस्कस करने हैं। तो फर्स्टली हम करेंगे H की वजह से रिएक्शन ड्यू टू H, जब ये वाला बॉन्ड आपका स्प्लिट करेगा। तो हमारे पास एसिड है, हमने इसको मेटल के साथ ट्रीट किया है, विल गेट सोडियम एसीटेट प्लस हाइड्रोजन, एसिडिक कैरेक्टर को प्रूव कर रहा है। नेक्स्ट हम करेंगे क्लीवेज ऑफ, अब हम क्या करना है? C&OH, ठीक है, ये वाला बॉन्ड हमने तोड़ना है, ठीक है, ब्रेक। COH बॉन्ड को हम यहाँ पर ब्रेक कर रहे हैं। तो इसका हमारा रिएक्शन है एसिटिक एसिड प्लस एल्कोहल विल गेट CH3 COO C2H5 प्लस वाटर, इथाइल एसीटेट बन गया आपके पास। इसी का आप रिएक्शन कर सकते हो PCl5 के साथ भी कर सकते हो। अगर PCl5 के साथ करते हो यू विल गेट एसिटाइल क्लोराइड प्लस फास्फोरियल क्लोराइड प्लस HCl, एंड सेम आप इसका थाइनियल क्लोराइड के साथ भी कर सकते हो। नेक्स्ट हम करेंगे इसका रिएक्शन अमोनिया के साथ,
we'll get CH3CONH2। यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, एमाइड बनेगा। अगर सेम रिएक्शन आप करते हो बेंजोइक एसिड का अमोनिया के साथ, थोड़ी सी हीटिंग भी करनी है हमने, यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा हमें, CONH2, दैट इज बेंजएमाइड। नेक्स्ट हम करेंगे थर्ड टाइप के रिएक्शन, ड्यू टू COOH ग्रुप, हमने इसकी करनी है रिडक्शन। ठीक है, कार्बोक्सिल एसिड जो आपका ग्रुप है इसकी हमने रिडक्शन करनी है। रिडक्शन रिएक्शन हम कर रहे हैं, CH3COH इथेनोइक एसिड है, हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला है, साथ में हमने इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी है, रिडक्शन हो गई, वी गेट इथेनॉल। एसिड ने हमें क्या दिया है, इथेनॉल। सेकेंड रिएक्शन हमारे पास है सोडियम एसीटेट, हमने इसके अंदर डाल दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर, एंड वी गेट मीथेन प्लस Na2CO3। ये रिएक्शन जो है इसको हम डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। स्टेपिंग डाउन सीरीज, सिमिलरली अगर आप एरोमेटिक एसिड के साथ करते हो सोडियम बेंजोएट, CH3 की जगह आपने C6H5 ले लिया है तो आपके पास यहाँ पर बेंजीन बन जाएगी। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपका HVZ रिएक्शन, हेल्वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिएक्शन किसके साथ होगा, हमने लिया है यहाँ पर प्रोपेनोइक एसिड, इसको हमने ट्रीट किया है क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस एंड वाटर। जो इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है इट विल बी रिप्लेस्ड बाय Cl, CH3 CH2Cl COOH, तो ये हमारे पास क्या बना, अल्फा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। तो दिस इज हेल्वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। इसी तरह से बारी बारी करके हम सारे HB, दोनों H जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। सो वो क्या बन जाएगा, नेक्स्ट स्टेप अगर आप करोगे, अल्फा 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 डाइक्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से आपका MCQs एक जो आता है वो एसिडिटी के ट्रेंड में से आएगा ही आएगा, बहुत अच्छी तरह से उसको आपने रिवाइज करना है। इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन ऑफ योर NCERT एक्सरसाइज, किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज में अगर आपको कुछ भी कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी एंड यू कैन गेट रिप्लाई वेरी सून। नेक्स्ट हम करेंगे रिंग सब्स्टिट्यूशन। अब हमारी जो बेंजीन है वो क्या देती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये देगी। तो अब ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देती, हमारी जो बेंजोइक एसिड है ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है वो नहीं देता है, बिकॉज इसके अंदर हम क्या कैटालिस्ट यूज करते हैं, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज करते हैं। एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो क्या होता है, ल्यूइस एसिड होता है, और ये क्या करता है, ये रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा, क्योंकि रिंग के ऊपर क्या लगा होगा, COOH, तो ये कार्बोनिल ग्रुप को डीएक्टिवेट कर देता है। सो इट डजंट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये नहीं देता है। ये भी आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि व्हाई डजंट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, बिकॉज मैं इसका आंसर लिख ही देती हूँ, बिकॉज एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड जो कि एक ल्यूइस एसिड है, इसमें हम इसको एज ए कैटालिस्ट यूज करते हैं, डीएक्टिवेट द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एसिड। सो इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा, ये उसका आंसर है आपका। चलिए ये कौन कौन से रिएक्शन देता है, ठीक है, आपके पास है बेंजोइक एसिड, हमने इसके सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट कराया, नाइट्रिक एसिड नाइट्रेशन करिए इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सेकेंड में हमने इसकी ब्रोमिनेशन की है इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ब्रोमाइड, देन हमने इसके अंदर डाला है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, मींस हमने हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन तीनों की है। फर्स्ट देखें हमें क्या मिलेगा, नाइट्रेशन करी है तो क्या लगा, बेंजोइक एसिड,
साथ में यहाँ पर NO2, क्लियर। NO2 जो है ऑलवेज एट मेटा, किस केस में, इन बेंजोइक एसिड। अगर बेंजोइक एसिड में नाइट्रो ग्रुप ऐड करना है तो वो हमेशा मेटा पर रहेगा। नेक्स्ट हमने कर दी हेलोजिनेशन। अब इसमें देखिए हमारे पास क्या मिला, बेंजोइक एसिड और यहाँ पर मेटा, यहाँ भी मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। ऑलवेज जो भी चीज लगेगी सब्स्टिट्यूशन होगी मेटा पर, सब्स्टिट्यूशन एट मेटा, ये ध्यान रखनी है, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। अब आपने सल्फोनेशन की है तो आप सल्फोनिक ग्रुप आप देखिए, अगेन मेटा, it is meta sulfo benzoic acid. So these are the chemical properties of benzoic acid. Next we'll do the distinction test. आपको काफी सारे डिस्टिंक्शन टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है, तो वो हम कैसे करेंगे। डिस्टिंक्शन टेस्ट फॉर आपको एसिड या अल्कोहल में डिस्टिंक्शन करना आता है, वेरियस एसिड्स के बीच में भी आपको डिस्टिंक्शन करना आएगा। तो फर्स्ट है हमारा लिटमस टेस्ट। जितने भी हमारे एसिड है ये क्या करते हैं, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। सेकेंड टेस्ट है हमारा सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। किसी भी एसिड के अंदर आप सोडियम कार्बोनेट डालोगे या सोडियम बाइकार्बोनेट डालोगे, देयर इज लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद ब्रिस्क एफर्वेसेंस। आपकी टेस्ट ट्यूब में बहुत ज्यादा एफर्वेसेंस होगी, विच विल प्रूव इट इज ए एसिड। ब्रिस्क एफर्वेसेंस का मतलब क्या होता है, झाग निकलना, बहुत ज्यादा झाग निकलेगी। थर्ड हम टेस्ट क्या करते हैं, जो भी आपको एसिड मिला है हम उसके अंदर अल्कोहल डाल देते हैं। एसिड को अल्कोहल के साथ ट्रीट करते हो तो बहुत ही अच्छी प्लेजेंट स्मेल निकलती है। क्यों निकलती है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, प्लेजेंट स्मेल। अगर ऐसी आ रही है इट मींस जो भी गिवन चीज है वो एसिड है आपकी, ठीक है। तो ये स्पेशल डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है आपके एसिड के लिए। नाउ हाउ विल कुछ क्वेश्चन, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में आप कैसे डिस्टिंक्शन करोगे। फॉर्मिक एसिड क्या है आपका HCOOH, एसिटिक एसिड क्या है आपका CH3COOH। दोनों में आपने डिस्टिंक्शन करनी है, तो क्या करोगे, जो फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक, इट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट, ये टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है और क्या रिड्यूस करके मेटालिक सिल्वर बनाता है, इसलिए इसको ये सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। तो जो फॉर्मिक एसिड है ये सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, याद रखनी है ये चीज। सेकंड, फॉर्मिक एसिड जो है, एसिटिक एसिड सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सिल्वर मिरर नहीं देता है। फर्स्ट, जो फॉर्मिक एसिड है ये मर्क्यूरस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है और व्हाइट पीपीटी देता है। फॉर्मिक एसिड मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके व्हाइट पीपीटी देता है, लेकिन जो एसिटिक एसिड है वो मर्क्यूरस क्लोराइड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर एसिड। हमने यहाँ पर उसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी स्टडी करी। आई होप ये आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल वीडियो है। शॉर्ट इंटरवल में हमने पूरी एनसीईआरटी चैप्टर को स्टडी किया है। तो इस वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, बिकॉज इफ यू सब्सक्राइब यू विल गेट द ईच एंड एवरी क्वेश्चन विच आई एम अपलोडिंग इन शॉर्ट्स। और डिटेल में देखनी है तो आप इनकी फुल वीडियोस भी देख सकते हो, अदरवाइज ये वन शॉट आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।